नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। देखिए, 10th क्लास जो बोर्ड वाले छात्र हैं उनका 4 अप्रैल को परीक्षा है। अब उसमें देखिए आपको कैसे क्या करना है ये सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसके लिए तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको कुछ वीडियो में बहुत कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है, जुड़े रहें हमारे साथ। अब देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 है वहां से कितने नंबर का मैटर और क्या कैसे पढ़ना है ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। अब इस 6 नंबर में क्या आने वाला है, तो देखिए एक वीडियो मैंने जो डाली है वहां से जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, तो वो पिछली जो वीडियो है वो देख लेना आप। तो वहां से जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है, एक प्रश्न आएगा इस चैप्टर से 1 नंबर का, तो वो आपका, अब देखिए एक प्रश्न आएगा इसमें से 2 मार्क्स और एक प्रश्न है आपका 3 मार्क्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहां से हो सकता है। तो यहां पर हमने कुछ अनुमानित प्रश्न यहां पर रखे। अब देखिए, एक जो ये जो प्रश्न है यहां पर 7.3, ये जो क्वेश्चन है 100% आने की संभावना है और आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा, ये बात भी मैं कह रहा हूं। तो यहां पर अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए जो 7.1 है उसमें से एक 7वां प्रश्न है। हालांकि इसमें 7वां है, 8वां है, 9वां, और ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है ये जो 2 नंबर का प्रश्न है वो यहां से हो जाए। अब देखिए हम बात करते हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है एक्स अक्ष से। अब देखिए हम जैसे मान लीजिए ये है आपका एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष से इन दोनों बिंदुओं की, इसकी बिंदु को मान लिया मैंने P, ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ये दोनों बिंदु हैं, इनको मान लिया ये A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। तो A बिंदु मैंने यहां पर 2, -5 और B बिंदु आपका जो है -2 और 9 है। देखिए पहला जो सवाल है वो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। यदि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। यानी एक्स अक्ष पर यदि बिंदु स्थित है तो उसकी कोटि 0 होती है। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान 0 तो नहीं होगा, लेकिन y निर्देशांक आपका 0। ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए। तो यानी माना एक्स अक्ष पर बिंदु x 0 है। अब देखिए आपको करना क्या है कि यहां पर एक शर्त है PA बराबर P, यानी ये जो दूरी है PA और PB दोनों की जो दूरी है वो समान है, क्योंकि सवाल कह रहा है जो A और B बिंदुओं से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु? P बिंदु। तो समदूरस्थ है तो दोनों की दूरियां समान होंगी। यहां पर PA, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। PA, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, 2 बिंदुओं की जो बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपकी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है x2 - x1 करें, यहां x1 - x2 भी कर सकते हैं, x1 - x2 या y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये यहां पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। यहां मैं डायरेक्ट इस सूत्र के बारे में, देखिए ये आपका, इसको x1 y1 मान लीजिए, ये आपका x2 y2 मान लीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 कर दीजिए। तो यहां पर x - 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस, अब देखिए 0 माइनस, ऑलरेडी ये माइनस है इसलिए किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। नहीं करोगे तो भी इसका वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा। ऐसे ही आपको पीवी निकाल ली, ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 मान लीजिए। x माइनस, अब देखो ये माइनस है तो यहां पर आपको इसका चिन्ह बदल देना, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ऑलरेडी देखिए x माइनस और -2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां प्लस का हो जाएगा। प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 0 - 9 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, ये आपका x - 2 का वर्ग रहा,
ये आप 5 रह जाएगा बराबर ये आपका x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो अंडर रूट है आप दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर ये रूट हट जाएगा, यानी वर्ग करने पर इनके रूट हट जाएंगे। अब यहां पर जो बचता है वो ये है आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग कर दीजिए 25x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे माइनस का भी वर्ग करेंगे तो भी प्लस होगा। अब देखिए इनका वर्ग खोल दीजिए, यहां पर इसका एक्स स्क्वायर सूत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, पहले इसका वर्ग कर दीजिए फिर इसका वर्ग कर दीजिए प्लस में, माइनस है तो भी प्लस में, वर्ग हमेशा प्लस में आता है। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए यानी माइनस के 2x और माइनस के 2x है इनका डबल करना है, आपको क्या करना है डबल करना है, तो 2x इसका डबल करेंगे तो माइनस के 4x हो गया दोस्तों। अब प्लस के 25 बराबर ऐसे ही इसका वर्ग कर दीजिए यानी इसका वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग किया 4। अब दोनों का मल्टीप्लाई यानी दोनों का गुणा करेंगे 2x का डबल करना है दोस्तों, तो डबल किया तो यहां पर ये 4x हो गया और ये 81। अब दोस्तों क्या करना है देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, इधर भी प्लस के 4 है इधर भी प्लस के 4 है ये भी खत्म हो गया। अब दोस्तों इधर क्या बचा माइनस के 4x, अब ऐसा मत करना दोस्तों माइनस के 4 से प्लस 4 खत्म हो गए क्योंकि वो बराबर से उधर है, इसको इधर लाना है, ये गलती नहीं करे तो 4x को इधर लाएंगे, ये प्लस का है बराबर से इधर आएगा तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस के 4x और ये भी इधर आया तो माइनस का चिन्ह बदल देना है, बराबर से पक्षांतरण करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसका चिन्ह ऋणात्मक है तो धनात्मक और धनात्मक है तो ऋणात्मक कर देना है। इधर देखिए 81 ऑलरेडी है, ये 25 यानी 25 उधर जाएगा तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों ये माइनस के 4 और माइनस के 4 तो माइनस के 8x हो गए। अब यहां में से 81 में से आप 25 माइनस कर दीजिए यानी 11 में से 5 गए तो 6 और ये 7 में से 2 गए तो ये 56। अब इसका भाग दे दीजिए दोस्तों, यहां पर x का जो मान आएगा देखिए ये 56 बटे माइनस 8 का जब भाग देंगे दोस्तों ये 7 बार भाग जाएगा लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर ये x का मान माइनस आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर आपको सवाल नहीं छोड़ना है, सवाल पूछ रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x का जो मान है वो -7 और दोस्तों ये हमने बिंदु माना था x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में ये सवाल आ सकता है, हो सकता है 3 नंबर में भी आ जाए, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। जो अगला जो सवाल है वो कहां से है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 है और 7.2 का जो छठवां सवाल है वो भी इसी प्रकार का है, तो वहां से हो सकता है एग्जाम्पल ना आए क्वेश्चन छठवां आ जाए और हो सकता है छठवां नहीं आए एग्जाम्पल आ जाए। तो यहां पर जो सवाल है वो क्या है, एक बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि ये जो शीर्ष है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, नाम दे दिया इसको A B C और D। A के निर्देशांक क्या है दोस्तों देखो 6 1 और 8 2 और C के 9 4 और D के है P 3, ये इस P का मान निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर छठवां है 7.2 का वो सवाल उसमें x और y कर दिया, वहां x और y के मान निकालने थे। तो दोस्तों यहां पर क्या करना है, ये दोनों के विकर्ण खींचने हैं और विकर्ण के ये मध्य बिंदु निकालने हैं, यानी आपको दोनों के मध्य बिंदु यानी विकर्ण BD के मध्य बिंदु बराबर विकर्ण AC के मध्य बिंदु, इन दोनों के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालने। मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला है दोस्तों, किसी भी रेखा के अगर मध्य बिंदु निकालने हैं तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि ये AC विकर्ण है, ये आपका BD विकर्ण है। अब BD विकर्ण का मध्य बिंदु यही होगा और इसका भी मध्य बिंदु यही होगा, इसीलिए दोनों के निर्देशांक कैसे होंगे बराबर होंगे। तो यहां पर BD के मध्य बिंदु निकालने दोस्तों पहला जोड़ देना है यानी P प्लस 8 बटे 2 कॉमा
इसके बाद 3+2, 3+2/2 यानी पहला पहला दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, ऐसे ही दूसरा और दूसरे को जोड़ के 2 का भाग देना है, यानी बीडी के निकालने हैं तो ये आपके निर्देशांक। इसके बाद इसको बराबर करना है विकर्ण एसी, एसी ये विकर्ण है, ए बिंदु ये है, सी बिंदु ये है, तो पहला और पहला जोड़ लीजिए यानी 6 + 9/4 कॉम। इसके बाद 1+4 यानी 1+4/2 करो। तो यहां पर इस तरीके से यानी x निर्देशांक को जब ये दोनों निर्देशांक यहां पर बराबर हैं तो x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कर लीजिए और y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करके x और y के मान यहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें p का मान निकालना, तो हम पहले x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कर लें। 6 + 9/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, p + a बराबर 6 और 9 कितना हो गया दोस्तों 15। 8 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी 15 माइनस के 8 हो जाएगा, उधर जाएगा। तो अब 15 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 7 बचेगा, ये p का मान हो गया। लेकिन जो सवाल नंबर 6वां है 7.2 का, उसमें x और y के मान निकालने, वहां पर आपको क्या करना है, x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, और यदि y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर लेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो ये सवाल रहा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखिए 7.2 का जो पहला सवाल है, ये सवाल देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए 2 बिंदु हैं आपके, ये आपका ए बिंदु मान लिया मैंने, इसके निर्देशांक आपके -1 7 है, और ये आपका बी बिंदु है, इसके निर्देशांक 4 - 3 है। अब ये इस रेखाखंड को कोई बिंदु है, मैंने मान लिया यहाँ पर ये पी बिंदु है, ये इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, यानी 2 भाग इधर। अनुपात का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये जो रेखा है 2 भाग इस पी बिंदु से इधर है और इधर आपके 3 भाग है, ये होता है इसका अनुपातिक सिस्टम। यानी जो P बिंदु हमने लिया है उससे 2 भाग इधर है रेखा के, 3 भाग उधर है, ये आपका 2:3 में बटा हुआ है। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ये अंतर विभाजन का एक फॉर्मूला है, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, ये आपका अंतर विभाजन वाला जो फॉर्मूला है। दूसरा जो निर्देशांक है m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, ये आपका y निर्देशांक है। तो अंतर विभाजन वाला ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से यहां पर हम इस सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों यहां पर m1 जो होगा ये आपका m1 और ये हो गया m2, और इधर इसको हम x1 y1 और ये हमने x2 और y2 मान लिए। तो यहां पर ये जो मान है उनके मान इस फॉर्मूले में पुट अप करने यानी रखने हैं। तो m1 का जो मान है वो दोस्तों है 2। इसके बाद x2 कितना है दोस्तों, देखिए m1 का x2 से गुणा, इसका गुणा इससे करेंगे यानी 4 से, प्लस है m2 का दोस्तों मान है 3, m2 का मान है 3 और m2 का गुणा करेंगे अपन x इधर वाले से, तो m2 का गुणा करेंगे x1 से यानी माइनस का 1, नीचे m1 + m2 दोनों को जोड़ देना जो अनुपात दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों m1 आपका वही 2 है और y2, अब दोस्तों y2 को देखिए, देखो हमेशा ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी बच बढ़ा कर देना है, इधर वाले को इधर वाले से और इधर वाले को इधर वाले से, फॉर्मूला भूल जाए तो 2 का -3 से, जब y निर्देशांक निकाले तो y से, और x निकाल रहे तो x से, तो 2 का -3 से और 3 का 7 से प्लस 3 का 7 से, और m1 + m2 यानी 2 + 3, 4 दूना 8 और ये -3 हो गया बटे नीचे 5 और ये 3 दूना -6, ये +7 दिया 21 और ये 3 2 5। अब दोस्तों 8 में से ये 3 गया तो 5 बटे 5 और इधर ये प्लस के 15 बटे 5, यानी माइनस जो 6 है वो घट जाएगा 21 में से। गलती मत करना, ये प्लस है तो जोड़ नहीं देना है, ये गड़बड़ हो जाएगी। एक माइनस का एक प्लस का हमेशा अलग अलग जब चिन्ह आते हैं तो घटाना है, तो यहां से इसको घटा दीजिए, 21 में से 6 गए तो 15, अब इसको 5 में 5 का भाग दिया 1 और दोस्तों यहां पर इसमें भाग दिया तो 3, ये आपका आंसर हो गया, यानी
जो बिंदु है उसके निर्देशांक आपके हो गए 1 और 3। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला जो सवाल है वो देख लीजिए। अगला जो सवाल है 7.2 का जो चौथा प्रश्न है वो है बिंदुओं और दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर अनुपात पूछ सकता है, तो यहां पर इसको कैसे करना है ये देख लीजिए। 3 नंबर का आएगा, यदि आया तो इंपॉर्टेंट है सवाल यहां पर। तो देखिए जो दो बिंदु हैं ये आपके दो बिंदु हो गए। इसी तरीके से यहां पर एक बिंदु है आपका -3 10, एक बिंदु है आपका 6 -8। जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु है, ये जो बिंदु है यानी -1 और 6। अब की बार क्या किया है उसने, यहां पर अनुपात ना देके उसके बिंदु के निर्देशांक दे दिए और अनुपात पूछ रहा है। पहले जो सवाल में था उसमें अनुपात दिया हुआ था, उसके निर्देशांक पूछे, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों सवाल। करना ऐसे ही है। अब इसका अनुपात हमें नहीं पता तो हम यहां पर मान लेंगे कि ये जो बिंदु है ये P बिंदु है, ये A है, ये B है। तो P बिंदु इसको K अनुपात 1 में बांट देता है। मान लिया हमने ये जो बिंदु है K अनुपात 1 या लैम्डा अनुपात 1 में मान सकते हैं। तो K अनुपात 1 में बांटता है, अंत विभाजित करता है, तो इसके P के निर्देशांक निकालते हैं हम उस फॉर्मूले से। यानी फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y निर्देशांक है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो हम आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम बता देते हैं। जब आपको x निर्देशांक निकालना है तो इस अनुपात को x निर्देशांक से गुणा करना है और इस निर्देशांक को x निर्देशांक से गुणा करके दोनों को जोड़ देना है। दोस्तों यहां पर k का 6 से गुणा करेंगे यानी 6k प्लस, बीच में क्या है प्लस, इसके बाद 1 का -3 से यानी -3 से जब गुणा करेंगे, एक बार फिर से फॉर्मूले में देख के कर लीजिए, वाले आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा है। तो m1 जो है वो आपका k है दोस्तों, x2 जो है वो आपका 6 है, प्लस m2 आपका 1 है, x1 आपका -3 बटे m1 प्लस m2 यानी k अनुपात 1। ऐसे ही k इधर k का इससे -y से यानी -8 प्लस और 1 दूसरा जो अनुपात है वो 1 है, इधर 10 से गुणा कर देंगे बटे k प्लस 1। तो ये तो हो गया दोस्तों 6k, ये हो गया -3, ये k प्लस 1 और इधर हो गया -8k और प्लस के 10 बटे के प्लस। अब दोस्तों ये जो अनुपात है यहीं तक छोड़ दें। अब यहां से आगे ये जो बिंदु है निर्देशांक है, इस बिंदु के निर्देशांक है P के, और जबकि प्रश्नानुसार P के निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो आपके दिए हुए हैं -1 और 6। अब आपको आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढना है तो P में से x निर्देशांक को x निर्देशांक के बराबर कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, और यदि चाहो तो y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर करके भी आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम यहां पर चेक कर लेते हैं 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 यानी x निर्देशांक को x निर्देशांक है यहां -1, इसके बटे में 1 लिखूंगा और बच से गुणा कर दूंगा। तो यहां पर 6k - 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 6k - 3 यही आएगा, 1 से गुणा करेंगे, -1 से इधर गुणा करेंगे तो -k और -1। अब दोस्तों k को इधर ले आओ, इधर 6k है, इस k को इधर लाएंगे तो दोस्तों माइनस का है, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर माइनस का 1 है दोस्तों, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 6k प्लस k यानी 7k, और इधर दोस्तों 3 में से 1 गया तो 2। तो यहां पर k का जो मान आएगा वो 2/7, ये बटे में चला जाएगा, इसके बटे में 1 लिख लीजिए। अब k अनुपात 1 बराबर हो गया 2:7, इससे निकालेंगे तो इससे भी 2:7 ही आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आपको बता रहा हूं। अब देखिए, उस त्रिभुज एग्जांपल नंबर 11, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष है, ये शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों यहां पर करना क्या है, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई साहब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। जैसे इस तरीके का कोई त्रिभुज है,
ये x1 y1 है, ये x2 y2 निर्देशांक है, ये x3 और y3 निर्देशांक है। तो यहां पर फॉर्मूला जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, नीचे लिख देता हूं 1/2। पहले आपको दोस्तों x1 लिखना है, ध्यान रखना है साइकिल इस तरीके से चलानी है 1 2 3, पहले इधर चल रहे हो तो फिर इधर ही चलना, यानी इस तरीके से साइकिल चलनी चाहिए, यानी 1 के बाद अभी 2 ही आना चाहिए और 2 के बाद वापस 1 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से चलनी चाहिए। तो यहां पर x1 है, 1 के बाद 2 आना चाहिए, सिस्टम है, तो यहां पर y2, इसके बाद 2 के बाद 3 आना चाहिए, -y3 प्लस x2 बन लिया हमने, अब 2 लेना है, तो x2 ले लिया तो दोस्तों 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो यहां पर y3 आएगा माइनस, फिर 3 के बाद क्या आता है दोस्तों 1 आता है, तो यहां y1 प्लस, इसके बाद x3 यानी x1 x2 और x3, 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों 3 के बाद 1 लेना है तो a/1 माइनस, इसके बाद क्या लेना है दोस्तों 2 लेना है, 1 के बाद 2 लेना है तो y2, ये आपका फॉर्मूला यहां पर 1 के तैयार हो गया। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें हो सकता है त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह चतुर्भुज के निर्देशांक दे दे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो वहां पर आपको क्या करना है, जब चतुर्भुज दिया हुआ है तो दोस्तों इस तरीके से उसको 2 भागों में काट देंगे, इस चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे यानी इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के फॉर्मूले से इसका भी निकाल देंगे, इसका भी निकाल देंगे, दो त्रिभुजों के फॉर्मूलों से लगा के दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं इस वाले सवाल की, एग्जाम्पल जो 11 है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए। तो यहां पर कैसे करना है आपको, देखिए 1/2 ये है आपके निर्देशांक, मैं बता देता हूं एक बार यहां पर लिख के 1 -1 और इसके बाद है -4 6, इसके बाद है आपका -3 -5, ये आपके त्रिभुज के निर्देशांक है। अब यहां पर आपको लिखने हैं फॉर्मूले में मान, x1 का मतलब इसको आप x1 ले लीजिए, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, यानी इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो, ये चीज ध्यान रखना। x1 हमने लिया है 1 कोष्टक y2 दोस्तों ये है आपका 6 माइनस y3 है दोस्तों आपका माइनस के 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के x2 है आपका माइनस के 4, तो यहाँ पे माइनस के 4 हो जाएगा, y3 दोस्तों 3 वाला पॉइंट इधर है, तो y3 आपका माइनस के 5 है और इसके बाद है आपका माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर y1 है आपका माइनस के, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसलिए किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। x3 का मान जो है, x3 का जो मान है वो है आपका -3, तो यहाँ पे -3 लिखो। y1 कितना है दोस्तों, y1 है आपका -1। इसके बाद y2 कितना है दोस्तों, यहाँ माइनस लगाइए, y2 है आपका 6, ये आपका कंप्लीट। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 11 हो गया, ये -4 है, देखो -5 प्लस 1, अब इसको 6 मत कर देना, ये गड़बड़ नहीं करनी है, -5 है, 1 प्लस का है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका -4 बच जाएगा, घटा देना जब भी अलग अलग चिन्ह। ये -3 है दोस्तों, ये भी आप अब माइनस यहाँ प्लस मत कर देना, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये माइनस कहीं गलती से सब में सिखाया माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस नहीं होता है, गुणा करने पे प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस के ये आपके जुड़ जाएंगे, -7 हो जाएगा, 1/2, ये आपका 11 हो गया, माइनस और माइनस अब गुणा हो रहा है, अब प्लस होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर इसका गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस है, तो ये प्लस के 16 हो जाएंगे, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा हो रहा है, तो यहाँ 7 या 21, अब इनको जोड़ लीजिए सबको, ये 1 और 6 7 और 1 8, 2 और 3 और 1 4, ये 48, 2 से इसको काट दीजिए, तो ये आपका 24 वर्ग मात्रक, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हो सकता है डायरेक्ट यही सवाल आपके एग्जाम में। अब देखिए अगला जो सवाल, हालांकि सवाल थोड़ा बड़ा है, अगला जो सवाल है हो सकता है इंपॉर्टेंट सवाल है,
100% चांस है सवाल के आने के। ये त्रिभुज वाले ये शीर्ष दिए हुए हैं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज है। इस तरीके से मैं यहां बेसिक ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल से इसको नहीं बताऊं। देखो 1 0 1 माइनस और ये 2 1 और दोस्तों ये है आपका 0 3। ये है दोस्तों 7.3 का तीसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी ये जो त्रिभुज है इसके मध्य भुजाओं के जो मध्य बिंदु है इससे एक त्रिभुज बना, इससे हमने एक त्रिभुज बनाया और यानी कहने का मतलब ये जो भुजाओं के क्या है मध्य बिंदु। अब दोस्तों आप मध्य बिंदु निकालना है इनके, ये ए बी और सी है तो इनके मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग देना है। यानी ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु इसको पी ले लिया, ये क्यू ले लो, ये आर ले लो। तो ए बी का मध्य बिंदु हो गया आपका पी, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दोस्तों यही फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला। तो यहां पर 2 प्लस 0 यानी 2 प्लस 0 बटे 2 और इधर 1 प्लस 3 बटे 2 यानी ये हो गया आपका 2 बटे 2 यानी 1 हो गया और ये हो गया 4 बटे 2 यानी 2। तो ये इसके निर्देशांक आ गए 1 और 2। ऐसे ही आपको BC का मध्य बिंदु निकाल लेना है। मैं यहां शॉर्ट में बता देता हूं, 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा पहला बिंदु। इसके बाद इसको और इसको जब जोड़ेंगे ये 3 है, ये माइनस का 1 है तो 2 बचेगा और 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ऐसे ही आपको इसी तरीके से इसका मध्य बिंदु निकाल लेना है। यानी AC का जो मध्य बिंदु है R, इसको कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 0 2 ही होगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे यानी 1 और -1 ऑलरेडी 0 हो गया तो ये आपका 0। तो ये इनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। अब आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है ABC का। ABC का क्षेत्रफल तो निकाल देंगे, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से यहां पर पहले ABC का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद PQR का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों का अनुपात निकालना। यानी जो भी क्षेत्रफल आए, जैसे अभी आया था 24 और जैसे दूसरे का आ गया 36, तो हम क्या करेंगे इसको काट के जो भी लिखेगा 12 ये कटेगा 6 चौका 24 और 6 छंगा 36, ये और कट जाएगा अभी 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इस तरीके से जो अनुपात आएगा वो आपका क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देना है। यानी पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल दो, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल दो और दोनों का अनुपात निकाल के यहां पर ये सवाल हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट सवाल मैंने यहाँ पे कराए हैं। और दोस्तों आपको और भी यदि वीडियो देखनी है तो मैंने बहुत सारी वीडियो आपके डाली हुई हैं, तो वहां